हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हमने प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की थी। जो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली ज्योमेट्रिकल प्लेन में क्या रिप्रेजेंट करता है वो हमने बताया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टोरियल फॉर्म, या जिसे आप पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर या पोलर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर या पोलर फॉर्म मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने एक आपको हिंट दिया था कि मैंने एक इक्वेशन डिराइव की थी। अगर आपको याद होगा, आपने वो वीडियो देखी होगी तो, और अगर नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसका मैंने प्रूफ बताया था कि वैल्यू कैसे आती है। तो बेसिकली इसी को हम पोलर फॉर्म कहते हैं। इसमें अगर हम मॉड जेड को किसी क्वांटिटी आर से रिप्लेस कर दें तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। ये बेसिकली होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम कि पोलर फॉर्म में आपको जनरली कहीं कहीं पर ये भी देखने को मिल जाएगा जो कि सही होता है। ठीक है, ये भी फॉर्म होता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं तो ये मेन होता है। इसको आप 2n प्लस पाई ऐड करने का मतलब ये होता है कि आपको पढ़ा होगा तो कॉस साइन क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं विद पीरियड 2 पाई। तो यहाँ पर वही चीज़ यूज़ किया गया है। 2n पाई लिखने का मतलब वही है कि इसमें उसका पीरियोडिक फंक्शंस के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। अब मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और जो इससे रिलेटेड है उसके बारे में। मान लीजिए अगर आपको 1 प्लस i√3 दिया हुआ है तो आपको आर्गुमेंट निकालना मैंने बताया था। तुरंत आप इसको थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 लिख देंगे, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। और चूंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो सिंपली इसको हम थीटा इज इक्वल टू π/3 ही रहने देंगे। अब इसके r की वैल्यू निकालते हैं। तो r अभी हमने बताया क्या होता है, मॉड z का मतलब √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी √1 प्लस 3 यानी 2। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 1 प्लस i√3 के फॉर्म में लिखा था, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो पहले 1 प्लस i√3 के फॉर्म में लिखा था, इसी को हमने इस पोलर फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, अब बात ये आती है कि पोलर फॉर्म का यूज़ क्या है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख रहे थे, तो पोलर फॉर्म का यूज़ क्या है। तो पोलर फॉर्म का यूज़ देखिए बेसिकली इसलिए है कि जब हम आइलर फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसका हम आइलर फंक्शन आपको बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि पोलर फॉर्म का यूज़ क्या है। इलेरियन फॉर्म, इलेरियन फॉर्म ऑफ z। तो देखिए इलेरियन फॉर्म बेसिकली रिप्रेजेंट होता है e की पावर i थीटा से, ठीक है। और e की पावर i थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब जिन लोगों को पता होगा उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है कि ये हम कैसे लिख देते हैं, उनको मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ कि देखिए ई की पावर एक्स का, अगर आपने टेलर्स एक्सपेंशन पढ़ा होगा तो ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अगर हम ई की पावर आई थीटा करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस आई थीटा प्लस आई स्क्वायर को कितनी हो जाएगी माइनस आई थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो हम इसको बेसिकली आई क्यूब ही रहने देते हैं और आई स्क्वायर है माइनस को रखते हैं माइनस ये आई हो जाएगा थीटा स्क्वायर है बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो जाएगा ई की पावर देखो आई थीटा रखते हैं। अब अगर मैं आपको कॉस थीटा का एक्सपेंशन बताऊं तो कॉस थीटा का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस थीटा की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अल्टरनेट प्लस माइनस। और साइन थीटा का अगर मैं आपको एक्सपेंशन बताऊं ये होता है थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस थीटा की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस इसमें भी अल्टरनेट डॉट डॉट चलता चला जाता है। ठीक है, तो अब अगर आप इन दोनों को ऐड करने से पहले इसमें आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आई थीटा माइनस आई थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस आई थीटा की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। तो देखिए ई की पावर आई थीटा में तो ये आ रहा है, लेकिन हमें करना क्या है, इस आई थीटा को पूरा लेकर के चलना है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर आई थीटा है तो हम बेसिकली ये बोले कि हम इसको प्लस लिख करके अगर ये लिखना चाहे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हम यहाँ पे ये चीज़ करते हैं और उसको ऐसे लिखते चले जाए, ये प्लस ही रहेगा, इसको हम आई थीटा की पावर 4 कर दें। तो अब हमारा यहाँ पर हर जगह प्लस है, अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है माइनस मिल रहा है, यहाँ भी माइनस मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को पहले ऐड करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो 1 मिलेगा, 1 को लिख लिया एज इट इज। अब अगला टर्म है हमारा आई थीटा प्लस में प्लस आई थीटा लिख लिया। ठीक है, तो देखिए पहले दो टर्म तो हमें मिल गया ई की पावर आई थीटा की। अब अगला टर्म क्या है आई थीटा स्क्वायर होल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो अब देखिए यहाँ पर थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लेकिन माइनस में, तो माइनस का मतलब -1 और यहाँ पर हम -1 को क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस आई थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अब थीटा क्यूब है और यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है प्लस है, तो इस माइनस को हम क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर इंटू आई क्या हो जाएगा आई क्यूब, और थीटा क्यूब के साथ जब उसको मर्ज करेंगे प्लस आई थीटा का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए प्लस है, तो प्लस है ही हमारा, आई पावर 4 की वैल्यू आपको पता ही है 1 होती है, आई थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये चलता चला जाएगा। तो देखिए ये बेसिकली क्या
रिप्रेजेंट कर रहा है, ई की पावर आई थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आता है। अब जिन लोग को इस एक्सपेंशन का वैल्यू नहीं पता है कि पावर एक्स ये कैसे लिख दिए साइन का कॉस का, तो मैं आपको बता दूं ये टेलर्स और लेबनिज का रूल है, जहाँ पर इसको एक्सपेंड करके लाया जाता है। ये बेसिकली कैलकुलस का पार्ट है, तो जब मैं कैलकुलस में जाऊंगा तो मैं आपको इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसको यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम z को लिख रहे थे r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो अब हम इस z को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, r e के पावर i थीटा। अच्छा, अगर हमें ये पूछा जाए कि r z इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस आई साइन थीटा को क्या लिखेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देना है। z इक्वल टू r e की पावर आई थीटा माइनस, ठीक है, z इक्वल टू r e की पावर माइनस आई थीटा। और जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर, और मैंने आपको बताया भी था कि ये बेसिकली क्या है, इस z का कॉन्जुगेट, ये z है तो ये z का क्या है, कॉन्जुगेट है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर होता है, तो r इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल के बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया कि इसको एक्सप्रेस करिए इन आयलर फॉर्म। ठीक है, तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, आर की वैल्यू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। तो z इज इक्वल टू होता कितना है, आर ई की पावर आई थीटा, z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ई की पावर आई π/4। ये इसका। अब अगर मान लीजिए इसी में आपको किसी एक में दे दिया -1 माइनस आई रूट 3, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो tan इनवर्स √3/1 आ जाएगी। ठीक है, √3/1 आ जाएगी, मतलब π/3। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, π/3 माइनस पाई, यानी -2π/3। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो अब यहाँ पे मॉड z यानी r की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो z इज इक्वल टू r e की पावर आई थीटा, z इज इक्वल टू 2 e की पावर माइनस आई 2π/3। अब देखिए इसको वापस से एक्सपेंड करते हैं, अगर हमारा ये आ जाता है तो सही है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो z इज इक्वल टू 2 इंटू ई के पावर आई माइनस आई 2π/3 मतलब cos माइनस 2π/3 प्लस आई साइन माइनस 2π/3। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो हम उसको डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया।
तो z इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 2π/3। तो कॉस 2π/3 क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा। तो कॉस पाई माइनस π/3, कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस में, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। आई साइन 2π/3, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा √3/2। अंदर 2 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 माइनस i√3। अब देखिए, अगर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, आपने एग्जाम में जल्दीबाजी में डायरेक्ट ये लिख करके ये कर दिया, तो आपका पहले तो यही गलत आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि z बराबर इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालिए और r की वैल्यू बताइए, ठीक है, तो अगर आपने π/3 लगा लिया तो कहानी हो गई खत्म। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए हमेशा याद रखना है कि साइन चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि आप अगर नहीं समझ में आएगा तो रख के चेक कर लीजिएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखने पर r इज इक्वल टू e की पावर, z इज इक्वल टू r e की पावर आई थीटा रखने पर z की वही वैल्यू आनी चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर π/3 रखेंगे तो देखिए ये भी प्लस और प्लस है यहाँ पर, तो ये भी प्लस आएगा, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस है क्या आपका माइनस। तो आपने इस थर्ड क्वाड्रेंट के z का जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, z कॉम्प्लेक्स को जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में, उसको आपने क्या कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ज़्यादातर ध्यान देना है, और r की वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे। तो ये रहा, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।